मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाओगी। सब अब इस पैगाम को आम करेंगे। अपने बच्चे बच्चे के जहन में ये बात बिठा दें कि ये जो कुछ हम इनसे खरीद रहे होते हैं, इस ताकत से ये हमारे बच्चों को शहीद कर रहे होते हैं। इसलिए जहां हम ये मुतबादिल ला सकते हैं, उस मुतबादिल की बुनियाद पर इंशाअल्लाह इनको नुकसान पहुंचाएंगे। हम उस जिहाद के फतवे के बाद भी, जिस पर लोग बहुत परेशान हैं, ये कहना चाहते हैं जिहाद का फतवा तो ये दिया गया है कि मुस्लिम मुमालिक और उनके हुक्मरान जिहाद करें। ये तकलीफ इन लोगों को क्यों हो रही है? ये क्यों परेशान हो रहे हैं? मुस्लिम हुक्मरानों को, मुस्लिम फौजों का ये काम है कि वो जिहाद करें, वरना तो उम्मत मुस्लिमा में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम गुनाहगार हैं, जो ये कहेंगे कि हम खताकार हैं, हम बेअमल हैं, लेकिन हम अक्सा के बच्चों के लिए, फलस्तीन के बच्चों के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। उनके रास्ते में तो यही मुमालिक और उनके हुक्मरान हाइल होते हैं। इसलिए इस जज्बा जिहाद को तुम अपनी साजिशों से कम नहीं कर सकते हो। तुम अपने नारों से, तुम अपनी हर्जा सराइयों से, तुम अपने झूठी बातों से लोगों को दबा नहीं सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी इज्जत मां आप बहनों, एक बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार रहें। उम्मत के ऊपर ये जो वबाल है, ये इसीलिए है कि हमारी तर्जुमानी करने वाली हुकूमतें हमारे पास नहीं है। हमें अपने अपने निज़ाम को भी बदलना है, हक और इंसाफ की बालादस्ती को कायम करना है और फलस्तीनियों के लिए आवाज को उठाना है। ये आपने जो मार्च यहाँ कर दिया है, ये आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है। ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अलहदा से बच्चों का एक मार्च इस शहर कराची में मुनिम भाई होना चाहिए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, वकला से, उलमा इकराम से, सिविल सोसाइटी से, तलबा से, सबसे कह रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी से हजारों की तादाद में तलबा और तालिबात को निकलना चाहिए। पूरी सड़कों को आप इंसानों के सरों से भर दें और 18 की तादाद में तलबा और तालिबात को निकलना चाहिए। पूरी सड़कों को आप इंसानों के सरों से भर दें और 18 तारीख को इकट्ठ होगा इंशाअल्लाह। और आज मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं और फलस्तीनी कि जब से जिहाद का फतवा आया है, जब से मसनूआत के बायकॉट की कैंपेन चल रही है, इन पार्टियों में मौजूद लोग जो बड़े बड़े मनसब रखते हैं, उन्होंने उसके खिलाफ कैंपेन बना ली है। ये इस्राइली लॉबी, अगर आपकी पार्टी पॉलिसी है तो रहनुमा सामने आकर बात करे, और अगर ये पार्टी पॉलिसी नहीं है तो वजाहत करें। कौम आपसे वजाहत मांगती है कि तुम मसनूआत का बायकॉट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तुम यहूदियों को फायदा पहुंचाने वाली मसनूआत का बायकॉट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जब भी हम मसनूआत के बायकॉट की बात करते हैं, कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। कहते हैं फेसबुक भी उनका है, कहते हैं गूगल भी उनका है। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो किस हथियार को किस तरह इस्तेमाल करना है। तागूत का हथियार तागूत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तागूत की तिजारत को नहीं चलने देंगे। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। ये कैंपेन आप चलाएंगे। अपनी बहनों से पूछता हूं, पिनें भी मौजूद नहीं थी, बबूल के कांटों से फाइलें बनाई जाती थी तो पाकिस्तान आगे बढ़ा था। वो राज़िक और मालिक है, जब हम कुछ नहीं थे तो हम लीड कर रहे थे। तुम बुज़दिली दिखाते हो कि मईशत तबाह हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रास्ते में चलोगे, मजलूमों के लिए आगे बढ़ोगे तो अल्लाह ताला इसी पाकिस्तान को अजीम तर पाकिस्तान बना देगा। ये तो सन 48, 49 और 50 की बात है कि जब पाकिस्तान अभी बिल्कुल इब्तिदा में था तो उस वक्त पेशकश की गई थी। लियाकत अली खान साहब से कहा गया था कि तुम मान लो इसराइल को, तस्लीम कर लो इसराइल को, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। तुम तो अरबी भी नहीं हो, तुम्हारा तो जुग्राफिया भी जुदा है, तुम तो बहुत दूर आबाद हो,
तुम्हें बहुत कुछ अता कर देंगे। तो लियाकत अली खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करते हुए कहा था कि हमारी सोल ये काबिल फरोख्त चीज नहीं है। अवर सोल इज नॉट फॉर सेल, हम इसको नहीं बेचेंगे। ये जज्बा था, ये वलवला था, ये आज़म था और उसके नतीजे में पाकिस्तान को इज्जत मिली थी। तुम बिस्ते चले जा रहे हो, तुम कौम की बेटियों को अमेरिका के हवाले कर देते हो, तुम अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करते हो, तुम कौम के एयरपोर्ट्स उनके हवाले करते हो, तुम गजा के लिए काम नहीं करते हो, तुम उनके लिए सही तरीके से आवाज बुलंद नहीं करते हो, तुम्हारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग से भी कह रहा हूं, पीपुल्स पार्टी से भी कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कह रहा हूं कि अहले गजा के लिए आवाज उठाओ, अमेरिका की मजम्मत करो, इसराइल की मजम्मत करो। इस मामले में सब एक लाइन में खड़े हुए हैं, सब डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तुम्हारे मुंह में छाले क्यों पड़े हुए हैं? तुम मजलूमों के लिए बात क्यों नहीं करते हो? तुम मिट जाओगे, तुम्हें तारीख माफ नहीं करेगी। इसलिए अब भी मौका है और इनमें पार्टियों के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं, नून लीग पीपी और पीटीआई के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं, खौफ खा रहे हो। राज़िक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, शहंशाह मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। उसने पाकिस्तान को उस वक्त ताकतवर बना दिया था जब पाकिस्तान नया नया बना था और दफ्तरों में काम करने के लिए वहां निकल रहा है उन लोगों के पास से जो अमेरिका के आगे झुक कर खड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अपोजिशन से कहना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहां हैं? ये इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? ये अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं करते? आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, आपके बंदे वहां जाकर अमेरिका में लॉबिंग कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी और लीडर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। 60,000 शोहदा के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, अमेरिका की गुलामी इख्तियार करते हो, तुम भी मिट जाओगे और तुम्हारी ये मकबूलियत भी मिट जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहता हूं, क्यों बुज़दिली दिखाते हो? किससे एक लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है और उसका चार्टर यूएन का ये बताता है कि अगर किसी जगह कोई बाहर की फोर्स आकर कब्जा कर ले तो हम उसके खिलाफ असला उठाकर लड़ सकते हैं। हमास तो एक डेमोक्रेटिक फोर्स है, इंतखाब जीत गई थी, नहीं आने दिया गया। इसलिए पाकिस्तान में भी वो लॉबी जो इसराइली और यहूदी लॉबी है, मैं हैरान हूं। फतवा दिया है मौलाना तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और मजम्मत की है इन मुफ्ती हजरात ने, और तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ यहूदियों के एजेंट को हो रही है। हम हैरान हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल की, और रहने वाले बाज़मीर इंसान, यूनिवर्सिटियों के नौजवान, तलबा और तालिबात इस साम्राज्य तहजीब के जो कारपर्दाज हैं उनके खिलाफ उठकर खड़े हो गए हैं, डट कर ऐलान कर रहे हैं कि झूठ के जरिए, मुलम्माकारी के जरिए, दजल के जरिए तुम हमें बेवकूफ बनाते रहे हो। यह तहजीब सवाल पसीर है। इनका पूरे के पूरे ऐलानात और इनके जितने भरम थे वो टूट चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों, कभी अपने किसी काम को कमतर मत समझो। आज आप यहां सड़क पर मौजूद हैं, लाखों की तादाद में मौजूद हैं, ताहद निगाह इंसानी सर ही सर हैं, तो अहले गजा आपसे जज्बा हासिल कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया है, झुके नहीं आते हैं कि दुनिया भर के बाज़मीर इंसान, दुनिया भर के वो लोग जो अमेरिका से भी नफरत करते हैं, इसराइल से भी नफरत करते हैं, सड़कों पे मौजूद